अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं सबकी फ़ेवरेट गुलाब जामुन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी गुलाब जामुन कभी भी फेल नहीं होगी। ना ये कभी टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना ही हार्ड बनेंगे। कुछ टिप्स होते हैं जिन्हें अगर आप मैं जैसे बताऊंगी कुकिंग के दौरान, अगर आप उनको फॉलो करें तो इसी तरह से बिल्कुल फूले फूले और स्पॉन्जी और सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन आपका बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाएंगे। आप बिल्कुल मार्केट से लाना भूल जाएंगे जब आप खुद इसे घर पर बनाएंगे। आप खुद नहीं यकीन करेंगे कि आपने इसे खुद से घर पर बनाया है। तो इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप एक कटोरी मेज़र के लिए रख लें। तो मैं फ़िलहाल 2 कटोरी डाल रही हूँ चीनी, और फिर 2 ही कटोरी हम डालेंगे पानी, यानी जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। तो पहले मैं एक बार इसे चला कर देख लेती हूँ। मुझे अभी ही चाशनी थोड़ी कम लग रही है। गुलाब जामुन में चाशनी थोड़ी ज़्यादा जाती है। इतनी चाशनी हम लेते हैं कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे से ईज़िली वो डूबे रहें, तब वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। तो यहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है कि 1 कटोरी और हम इसमें चीनी शामिल करें। तो मैं फिर से 1 कटोरी और चीनी डाल रही हूँ और 1 कटोरी पानी भी शामिल कर रही हूँ। यानी मैंने टोटल 3 कटोरी चीनी लिया और 3 कटोरी ही पानी मैंने शामिल किया। अब इसे बराबर से हम चमचे को चलाते हुए इस तरह से वेट करेंगे शुगर के पूरा डिज़ोल्व होने तक। तो मैं यहाँ हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ और फिर इसे बराबर से चला लूँगी। अभी फ्लेम हमारा हाई है। जब तक चाशनी में उबाल नहीं आता फ्लेम को मैं हाई ही रखूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी आधी नींबू का रस। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि चीनी ठंडी होकर जम ना जाए। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रोकने के लिए हम नींबू का रस डालते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट पानी में उबाल आने वाला है। तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। तो लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है सिर्फ 3 से 4 मिनट। तो इस तरह से देखिए 3 से 4 मिनट में थोड़ी सी हमारी चाशनी शहद की तरह चिपचिपी हो जाएगी। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। सिर्फ आप जब उसे उंगलियों के बीच में छुएंगे तो आपको चिपचिपापन महसूस होना चाहिए। तो हमारी चाशनी ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ ताकि चाशनी हमारी ठंडी ना हो। तो अब चलते हैं हम बॉल्स की तरफ। पहले हम डो तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन का। तो उसके डो के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया है और अब मैं छोटी सी कटोरी मेज़र के लिए रख रही हूँ। आप भी अंदाज़ के लिए रख लीजिए। तो इस छोटी सी कटोरी से मैं 2 कटोरी भरकर दूध पाउडर ले रही हूँ। अगर आप वज़न से देखें तो 200 ग्राम मैंने दूध पाउडर लिया। और अब मैं 4 खाने का चम्मच दे रही हूँ मैदा, यानी 1 कटोरी के लिए 2 खाने का चम्मच मैदा हम लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का अंदाज़ आप रखिए तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो पहले मैं मैदे को अच्छे से दूध पाउडर में मिक्स कर ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है, बेकिंग पाउडर डालना है जिससे हम केक बनाते हैं। तो मैंने 3/4 टीस्पून डाला और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो मैं मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप रिफ़ाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट अच्छा आता है। तो 1 कटोरी का अंदाज़ है कि आप 2 चम्मच इसमें घी डालें। तो मैं 2 कटोरी दूध पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं 4 चम्मच घी ले रही हूँ। तो इस तरह से घी मैंने नाप कर कटोरी में लिया था, बिल्कुल थोड़ी सी बच रही है तो मैं उसको भी डाल ले रही हूँ। यानी टोटल मैंने 4.5 टीस्पून मेल्टेड घी शामिल किया है इसमें। और अब मैं डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एक ये भी है कि हमें घी डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है दूध पाउडर के साथ। बहुत अच्छे से हथेली की मदद से बिल्कुल रब करते हुए बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह आपको इसका टेक्सचर लगना चाहिए। तो अब हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करते हुए हम एक ऐसे सिर्फ जोड़ेंगे डो को। हमें डो को गूंदना नहीं है, हमें सिर्फ इसे मिलाना है, असेंबल करना है, एक साथ इकट्ठा करना है बस हमें दूध पाउडर को। तो इस तरह से देखिए हमने इकट्ठा कर लिया है, हमें इसे गूंदना नहीं है। तो अब मैं इसे ढककर सिर्फ 4 से 5 मिनट रेस्ट दूंगी। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे छोड़ना नहीं है।
तो लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसे रेस्ट दिया और देखिए जितना दूध पाउडर और मैदे को दूध सोखना था उतना सोख लिया है दूध पाउडर ने। तो अब मुझे ये थोड़ी सी मिक्सचर ड्राई लग रही है, तो अब यहाँ पर मैं बिल्कुल 2 या 3 टीस्पून जैसा दूध लूँगी और इसे फिर से अच्छे से जोड़ लूँगी दूध पाउडर को। हमें इसका टेक्सचर चिपचिपा रखना है। जब हमें लगे कि हमारा डो चिपचिपा होने लगा है तो ये फिर परफेक्ट स्टेज है, तब हम इसके बॉल्स रेडी करेंगे। अगर आप इस तरह से बिल्कुल रूखे डो के साथ अगर आप बॉल्स बनाना शुरू करेंगे तो उस बॉल्स में ही क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा डो ऑलमोस्ट चिपचिपा जैसा हो गया है। तो अब हम इसे बॉल्स बनाना रेडी करते हैं इसका। तो शुरू में ज़्यादा चिपचिपा होने की वजह से बॉल्स बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हम थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा घी अप्लाई करेंगे हाथ में और तब हम बॉल्स बनाएंगे। उसके बाद एक बॉल्स बनाने के बाद फिर हाथ में खुद से घी लग ही जाते हैं बॉल्स बनाते हुए, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बॉल्स के बहुत अच्छा से बिल्कुल चिकना बनकर तैयार होने की पहचान ये भी है कि जब आप उससे इस तरह से हथेली के बीच में रब करते हुए फोर्स देते हुए जब बॉल्स बनाते हैं तो फिर जब वो बिल्कुल चिकना बॉल्स बनने लगता है तो खुद से डो से घी छूटने लगता है। उसी की ये पहचान है कि हमारे बॉल्स बिल्कुल चिकने बन रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में किस तरह से घी छूट रही है डो से। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा बॉल्स बनाते वक्त ही पेशेंस रखना है गुलाब जामुन बनाते वक्त, क्योंकि बॉल्स बनाने में ही जो भी थोड़ा वक्त लगता है हमें सिर्फ बॉल्स प्रिपेयर करने में ही टाइम लगता है, नहीं तो इसकी कुकिंग में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल हमारा एक स्मूथ सा बॉल रेडी हो गया है बनकर, और किस तरह से मेरे हाथों में घी छूटी है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक बॉल रेडी हो गया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी बनाऊंगी। तो शुरू में जैसे हम छोटा सा पोर्शन लेते हैं तो थोड़ी सी चिपकती है हाथ में, फिर जब ये बिल्कुल स्मूथ बन जाती है तो घी छोड़ देती है। तो इस तरह से दूसरा बॉल भी हमारा रेडी हो गया है। तो थोड़ा पेशेंस रखते हुए और अच्छे से फोर्सली हाथों से दबाते हुए हम बॉल्स को रेडी करेंगे, और बिल्कुल चिकना सा बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल हमें रेडी करना है बनाकर। तो इस तरह से 3 बॉल्स हमारे बन गए हैं, और अब इसी तरह से बाकी के भी बॉल हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से मेरे हाथों में घी छूटी है बॉल से, और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बॉल रेडी हो गया है, बिल्कुल क्रैक्स नहीं है इसमें। तो जो भी हमारा टाइम लगता है थोड़ा बॉल को प्रिपेयर करने में ही टाइम लगता है। तो इस तरह से हमारे 3 बॉल्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है इसमें, और अब इसी तरह से बाकी के भी बॉल्स हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए 2 कटोरी दूध पाउडर से हमारे 14 बॉल्स रेडी हो गए हैं बनकर। मैंने साइज़ में थोड़ा बड़ा बनाया है। ये फ्राई होकर फूल कर और चाशनी में सोख होकर ये थोड़ी और डबल हो जाएगी अपने वॉल्यूम में। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल बनाकर रेडी कर लिया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप तेल सफिशिएंट लीजिए। ये भी एक टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, कि तेल हमें इतना लेना है कि बॉल्स हमारे अच्छे से डूब जाएं, और तेल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जैसे मैं देखिए बॉल को डाल रही हूँ तो बिल्कुल छोटे बबल्स उठ रहे हैं। तो इस तरह बहुत केयरफुली हम सारे बॉल्स को इसमें ऐड करते जाएंगे। तो फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम लो है। बिल्कुल जब तक हम इसे फ्राई करेंगे तब तक हमारे बबल्स इसी तरह बिल्कुल छोटे उठने चाहिए, और इस तरह से हमें तुरंत इसमें स्पून नहीं चलाना है। तो इस तरह से देखिए साइडों में हल्के हल्के कलर्स नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे। तो ये देखिए इस वक्त हमें ज़्यादा देर नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी देर कर दी है, इसमें थोड़ी एक तरफ कलर आ गए हैं। तो अब मैं ये देखिए मैं पलट रही हूँ, थोड़े कलर आ गए हैं। अगर मैं और थोड़ा देर करती चलाने में तो हो सकता है कि बॉल्स हमारे जल जाते, लेकिन ठीक है। ये मैं जब पूरा बराबर से जब हम इसे इक्वली कलर करेंगे फ्राई करते हुए, जब बॉल्स में इक्वली कलर आ जाएंगे तो ये फिर बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हमें टेम्परेचर का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है गुलाब जामुन को फ्राई करते वक्त। और इस तरह से अब हम कंटिन्यूसली स्पैचुला को इस तरह से चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमें स्पैचुला बिल्कुल रोकना नहीं है,
कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है। तो इस तरह से देखिए इवनली कलर आने चाहिए गुलाब जामुन में, तब ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से देखिए अब बिल्कुल एक जैसा कलर आ गया है सारे बॉल्स के ऊपर। मैं थोड़ा डार्क कलर प्रेफर करती हूँ गुलाब जामुन में, तो आपकी जैसी मर्ज़ी हो आप उसके अकॉर्डिंग फ्राई कीजिए। अगर आपको इससे लाइट पसंद हो तो आप लाइट कलर जैसे आ जाए तो आप गैस के फ्लेम को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गैस के फ्लेम को अब बंद कर दिया है। मुझे जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का कलर आ गया है गुलाब जामुन में। अब डायरेक्टली हम इसे तेल से निकालते जाएंगे और चाशनी में डिप करते जाएंगे। तो चाशनी हमारी नीम गर्म है, अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो आप उसे हल्का गर्म कर लें। तो चाशनी का भी आपको इस वक्त बहुत ध्यान रखना है कि चाशनी ना हमारी बहुत गर्म हो और ना ही बिल्कुल ठंडी हो, नीम गर्म होनी चाहिए। तो उस तरह से हम तेल से बस निकालते जाएंगे और डायरेक्टली चाशनी में डिप करते जाएंगे। और चाशनी भी हमारी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि गुलाब जामुन ईज़िली डिप हो जाए उसमें। तो इस तरह से अब इसे हम एक बार अच्छे से स्पैचुला से बराबर से चला लेंगे। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन पूरे डूब रहे हैं चाशनी में, इतना चाशनी होना चाहिए। तो इस तरह से अब मैंने बराबर से अच्छे से चला दिया है और अब मैं इसे लिड से ढक दूंगी, कवर कर दूंगी। और हमें इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसी तरह चाशनी में पड़े रहने देना है, ताकि ये बहुत अच्छे से रस को थोड़ा सा शुगर सिरप को सोख कर लेगी और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे देखिए एक बॉल में डिश आउट कर लिया है और कितना प्यारा कलर आया है गुलाब जामुन के ऊपर। और अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह के सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए मैं स्पून से काट रही हूँ, मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने स्पॉन्जी हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं इंशाल्लाह तो बिल्कुल कभी भी आपके गुलाब जामुन फेल नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए। और मैं इसे गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादाम के साथ और थोड़ी से मैंने सूखे नारियल को ग्रेट किया है। तो ग्रेटेड नारियल मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो। और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के बीच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।